अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा 7th लेक्चर है एंड इट इज़ अबाउट द आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है बेटा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने रिनल फेलियर के बारे में आपको पढ़ाया था। किडनी फेलियर के बारे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दोनों किडनीज जो होती है वो डैमेज्ड होती है। ठीक है बेटा, जब वो डैमेज्ड होती है ओबियसली वो डिसफंक्शनल हो जाती है, वो काम करना छोड़ देती है। ठीक बेटा, और ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत समस्या पैदा होती है, यानी कि ऐसे पेशेंट्स को कि सर्वाइवल पे असर पड़ता है। ठीक है बेटा, उनको मरने का खतरा रहता है। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि जब बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव ही नहीं होते हैं तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में ही एक्युमुलेट रहते हैं, जमा रहते हैं, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज होने लगते हैं, टॉक्सिन्स में तब्दील होते हैं और वो टॉक्सिन्स की वजह से वो आदमी मर भी सकता है। ठीक है बेटा, गॉट इट। इसलिए क्या किया है कि मेडिकल साइंस ने ऐसे पेशेंट्स को निराश नहीं किया है। मेडिकल साइंस ने ऐसे पेशेंट्स के लिए एक तरीका बनाया है, एक प्रोसेस, मतलब मेडिकल साइंस ने अब ऐसे पेशेंट्स के लिए डेवलप की है, एक मेथड डेवलप किया है, दैट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल किडनी। जिस आर्टिफिशियल किडनी को ही हम हीमोडायलिसिस या शॉर्ट में डायलिसिस भी कहते हैं। ठीक है बेटा, और ये हीमोडायलिसिस या जिसको हम डायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी है, ये बराबर उन्हीं किडनीज की तरह, नेचुरल किडनीज की तरह काम करता है, यानी कि ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब सवाल जो है ये आर्टिफिशियल किडनी, मैंने कहा कि बेसिकली ये क्या होती है, ये एक हीमोडायलिसिस मशीन होती है जिसके ज़रिए क्या किया जाता है, ऐसे पेशेंट जिनकी दोनों किडनी डैमेज हुई होती है, ऐसे पेशेंट्स के ब्लड से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव किया जाता है। गो दैट मीन्स दिस आर्टिफिशियल किडनी इज ए बेसिकली अ डायलिसिस मशीन बाय विच द टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पर्सन हुज बोथ द किडनीज आर कंप्लीटली डैमेज्ड। ठीक है बेटा, गो दैट मीन्स ये आर्टिफिशियल किडनी है क्या, बेसिकली ये एक हीमोडायलिसिस मशीन है, ये एक डायलिसिस मशीन है जिसके ज़रिए क्या किया जाता है, जिसके ज़रिए ऐसे पेशेंट जिनकी दोनों किडनीज डैमेज हुई होती है, ऐसे पेशेंट्स के ब्लड से क्या किया जाता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव किया जाता है। यानी कि इस आर्टिफिशियल किडनी में जो डायलिसिस मशीन यूज़ होती है, उस मशीन के ज़रिए ऐसे पेशेंट जिनकी दोनों किडनीज डैमेज होती है, ऐसे पेशेंट्स के ब्लड को आर्टिफिशियल तरीके से फिल्टर किया जाता है। ठीक है बेटा, ताकि वो कुछ टाइम तक सस्टेन कर सके, यानी कि तो जिंदा रह सके। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब सवाल है ये जो क्या कहते हैं इसको बेटा, ये हीमोडायलिसिस, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ, याद रखना बेटा, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। वो क्या है ये हीमोडायलिसिस? इट इज बेसिकली इट इज ए प्रोसेस, it is a process of diffusion, it is basically a process of diffusion। ठीक है बेटा, ये बेसिकली क्या है बेटा, ये एक प्रोसेस है। ठीक है बेटा, इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, मगर ये कहाँ से होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड, 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 to remove unwanted substances from the blood of a person, from the blood of a person whose kidneys are completely damaged, whose kidneys are completely damaged। ठीक है बेटा, वो क्या याद रखोगे आप, क्या कैसे आप डिफाइन करोगे हीमोडायलिसिस को या डायलिसिस को? ठीक है बेटा, आप कैसे डिफाइन करोगे? कंप्लीटली डैमेज्ड। क्या डिफाइन करोगे आप हीमोडायलिसिस? इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, ये बेसिकली एक प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है, ये एक बेसिकली एक प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है जो होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है बेटा, किस लिए होता है? टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनके किडनीज डैमेज हुई होती है, ऐसे ताकि उन पेशेंट्स के ब्लड से अनवांटेड सब्सटेंसेस को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जा सके। ठीक है बेटा, गो दैट मीन्स ये एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है बेटा, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें ऐसे पर्सनस जिनकी दोनों किडनीज डैमेज हुई होती है, ऐसे पेशेंट्स के, ऐसे पर्सनस के ब्लड से
टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिमूव किया जाता है। ठीक है बेटा, किसके ज़रिए डिफ्यूजन के ज़रिए, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है बेटा, गॉट इट। अब सवाल है, ये जो डायलिसिस है इसमें एक मतलब मशीन यूज़ होती है, दैट इज़ नोन एज डायलाइज़र। ये याद रखना बेटा, इस डायलिसिस में एक मशीन यूज़ होती है, दैट इज़ नोन एज डायलाइज़र। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डायलाइज़र या हीमोडायलाइज़र। ठीक है बेटा, अब सवाल है ये डायलाइज़र होता कैसे है। ठीक है बेटा, ये डायलाइज़र जो है इसमें बेसिकली क्या होती है, इसमें एक टैंक होती है, याद रखना बेटा, इसमें एक टैंक होती है, दैट इज़ नोन एज डायलिसिस टैंक। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। डायलिसिस टैंक, वो डायलिसिस टैंक खाली नहीं होती है, बल्कि उसमें पहले मैं यहाँ पे दिखाऊंगा बेटा, उसमें कुछ मतलब ट्यूब्स पाए जाते हैं, उसमें कुछ ट्यूब्स रखे जाते हैं जिनको यानी कि इंस्टॉल किए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, सेलोफेन ट्यूब्स हम उनको कहते हैं। ये सेलोफेन ट्यूब्स, और ये सेलोफेन ट्यूब्स जो होते हैं ये यानी कि इन सेलोफेन ट्यूब्स के मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो सेमी परमिएबल होते हैं, वो कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करते हैं, यानी कि कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करते हैं और कुछ सब्सटेंसेस को ये अलाउ नहीं करते हैं पास होने के लिए। ठीक है बेटा, गॉट इट। और सवाल है, ये जो टैंक होती है जिसमें ये सेलोफेन ट्यूब्स होते हैं, ये खाली नहीं होती है, बल्कि इसमें क्या भरा होता है बेटा, इसमें भरा होता है एक फ्लूइड, दैट इज नोन एज डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है बेटा, डायलिसिस फ्लूइड या डायलाइजिंग फ्लूइड। गॉट इट, समझ आया बेटा वो क्या, ये जो हीमोडायलाइजर मशीन इस हीमोडायलिसिस टेक्निक में यूज़ होती है ना बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें एक डायलिजिंग टैंक होती है। ठीक है बेटा, वो डायलिजिंग टैंक जो होती है उसमें पाए जाते हैं कुछ मतलब क्या कहते हैं इनको बेटा, कुछ ट्यूब्स जिनको हम सेलोफेन ट्यूब्स कहते हैं, जिनके मेम्ब्रेन्स सेमी परमिएबल होते हैं। और इसके अलावा इस डायलिजिंग टैंक में क्या होता है बेटा, इसके अलावा इस डायलिजिंग टैंक में एक फ्लूइड भरा होता है, दैट इज नोन एज डायलिसिस फ्लूइड। ठीक है बेटा, अब सवाल है क्या किया जाता है, प्रोसीजर क्या है इसका, इसमें क्या किया जाता है, जो पेशेंट यानी कि जिसकी किडनीज पूरी तरह से डैमेज हुई होती है, ठीक है बेटा, वो क्या करते हैं बेटा, यानी कि उन पेशेंट्स को इस मशीन के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है बेटा, मशीन के साथ कनेक्ट किया जाता है एक ट्यूब के ज़रिए। ठीक है बेटा, एक ट्यूब के ज़रिए उनके रेडियल आर्टरी के साथ। ठीक है बेटा, दैट मीन्स ये जो सेलोफेन ट्यूब जो है ना बेटा, इसके दो एंड्स होते हैं, एक एंड से यानी कि ये सेलोफेन ट्यूब्स कनेक्ट होते हैं पेशेंट की किसके, रेडियल आर्टरी के साथ। ये याद रखना बेटा, मोस्टली हम रेडियल आर्टरी के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, गॉट इट। वो दैट मीन्स इसमें जो सेलोफेन ट्यूब्स होते हैं ना, एट वन एंड इट इज कनेक्टेड टू द पेशेंट्स आर्टरी, स्पेशली रेडियल आर्टरी। ये याद रखना बेटा, गॉट इट। और उसके बाद क्या होता है, ब्लड जो है आर्टरी से पंप होता है इस ट्यूब में। ठीक है बेटा, जो आर्टरी होती है ना इस पेशेंट की, जो आर्टरी होती है एक ब्लड वेसल, कौन वाली आर्टरी, यहाँ पे जो होती है ना बेटा आर्म में, एल्बो, इसमें क्या कहते हैं बेटा, रिस्ट पे, रेडियल आर्टरी। तो रेडियल आर्टरी से क्या आता है, रेडियल आर्टरी से जब ब्लड आता है वो ब्लड पंप किया जाता है इस ट्यूब में। ठीक है बेटा, जब इस ट्यूब में वो पंप किया जाता है और जब वो डायलाइजर से वो ब्लड पास होता है, तो डायलाइजर में मैंने ऑलरेडी कहा कि एक डायलिजिंग फ्लूइड होता है जिसमें वो सारे मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा में होते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं होती, ये बिल्कुल क्लियर फ्लूइड होता है। दैट मीन्स इसकी कंपोजिशन बिल्कुल कैसी होती है, इसकी कंपोजिशन मतलब ब्लड प्लाज्मा की जैसी होती है। जैसे ब्लड प्लाज्मा में जो जो इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, वो इस डायलिसिस फ्लूइड में भी होते हैं, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट्स इसमें नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, और जो ये सेलोफेन ट्यूब मैंने आपको कहा बेटा, यही जो कि इस डायलिसिस फ्लूइड में होते हैं, तो क्या किया जाता है, ये जो सेलोफेन मतलब ट्यूब जो है, मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया था, ये इम्परमिएबल होता है ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स के लिए। यानी कि ये जो ये मैंने कहा ना कि ये सेलोफेन ट्यूब के मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, कहा जाता है सेमी परमिएबल है, दैट मीन्स ये आधे सब्सटेंसेस को अलाउ करती है, आधों को नहीं। और स्पेशली ये इम्परमिएबल होती है, मीन्स कि ये बिल्कुल ही अलाउ नहीं करती है किनको, एक ब्लड सेल्स को और ब्लड प्रोटीन्स को और ब्लड सेल्स
सेल्स को ये सिलोफेन ट्यूब अलाउ नहीं करता है। ठीक है बेटा, ये सिलोफेन ट्यूब उन प्रोटीन्स को और मतलब ये ब्लड सेल्स को अलाउ नहीं करता है। और बाकी के जो मतलब सबस्टेंसेस होते हैं जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, कैरेटीन है, मिनरल आयन्स है, उनको ये इजीली अलाउ करता है। ठीक है बेटा, इसलिए क्या किया जाता है, याद रखना बेटा, जब रेडियल आर्टरी से ब्लड आता है, यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, जब रेडियल आर्टरी से ब्लड आता है, ब्लड में तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जब वो ब्लड किस में चला जाता है, इस सिलोफेन ट्यूब्स में। ठीक है बेटा, सिलोफेन ट्यूब्स से जब वो ब्लड पास होता है तो सिलोफेन ट्यूब्स के मेम्ब्रेन्स क्या है, सेमी परमिएबल, ये कुछ सबस्टेंसेस को अलाउ करते हैं, कुछ को रोकते हैं। अलाउ किस किस को ये करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, स्पेशली यूरिया को, यूरिक एसिड को, उनको अलाउ करता है। लेकिन ब्लड सेल्स को, क्योंकि ब्लड में ब्लड सेल्स भी होती है, प्रोटीन्स भी होती है, उनके लिए ये सिलोफेन ट्यूब इम्परमिएबल होता है, उनको ये अलाउ नहीं करता है। ठीक है बेटा, उनको ये अलाउ नहीं करता है। ठीक है बेटा, इसलिए जब क्या किया जाता है बेटा, जब ब्लड मतलब सिलोफेन ट्यूब से पास होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं ना इस ब्लड में, वो डिफ्यूज होते हैं, यानी कि वो डिफ्यूज आउट होते हैं। याद रखना बेटा, मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, जब यहाँ से ब्लड आता है ना बेटा, रेडियल आर्टरी से जब ब्लड आता है, पास होता है किसके थ्रू, किसके थ्रू, इन सिलोफेन ट्यूब्स के थ्रू, तो इस ब्लड में से कुछ सबस्टेंसेस, कौन कौन से सबस्टेंसेस, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह वगैरह, कैरेटिनाइन, ठीक, मिनरल आयन्स, वो इसमें से डिफ्यूज आउट होते हैं, डिफ्यूज आउट होते हैं, थोड़ा सा वाटर भी डिफ्यूज आउट होता है, और वो किस में चले जाते हैं, डायलिसिस फ्लूइड में। ठीक है बेटा, अब सवाल है, ब्लड सेल्स भी होती है और ब्लड प्रोटीन्स भी तो ब्लड में, वो क्यों नहीं डिफ्यूज आउट होते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा, ये सिलोफेन ट्यूब का मेम्ब्रेन जो है, इट इज टोटली इम्परमिएबल टू ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्रोटीन्स, इसलिए सिर्फ इसमें से वेस्ट्स ही पास होते हैं, कुछ ही सबस्टेंसेस पास होते हैं, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, कैरेटिनाइन, मिनरल आयन्स, वो पास होते हैं। ठीक है बेटा, और वो किस में चले जाते हैं, जब वो डिफ्यूज आउट होते हैं, वो चले जाते हैं, वो किसके साथ मिक्स होते हैं, डायलिसिस फ्लूइड के साथ। ठीक है बेटा, वो डायलिसिस फ्लूइड के साथ मिक्स होते हैं, और ऐसे ब्लड जो है, इट गेट्स क्लियर्ड ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे ब्लड जो है ये क्लियर होता है, ये साफ होता है, ये फिल्टर होता है, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट्स इसमें जो थे, अब हम ये नहीं कहेंगे कि 100% सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स डिफ्यूज होते हैं, लेकिन मेजर पोर्शन जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स का, वो डिफ्यूज आउट होता है, और वो किसके साथ मिक्स होता है, डायलिसिस फ्लूइड के साथ। और ऐसे ब्लड जो है कुछ हद तक क्या होता है, क्लियर होता है, ब्लड कुछ हद तक क्लियर होता है वेस्ट प्रोडक्ट से, और उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद ये ब्लड वापस भेजा जाता है पेशेंट को, पेशेंट की बॉडी में ये वापस भेजा जाता है उसकी वेन के जरिए, किसकी, उस पेशेंट की वेन, स्पेशली किस वेन के जरिए, रेडियल वेन के जरिए, रेडियल वेन के जरिए वापस। देखो बेटा, यहाँ से जब इसमें जब ब्लड की फिल्ट्रेशन हुई, वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूज आउट हुए, तो साफ ब्लड जो है वापस सप्लाई किया जाता है एक वेन के जरिए, स्पेशली रेडियल वेन, किसमें सप्लाई किया जाता है, किसको ये भेजा जाता है वापस, पेशेंट की बॉडी में। ठीक है बेटा, पेशेंट की बॉडी में ये वापस किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा, अब ये जो हीमोडायलिसिस टेक्निक है, आप लोगों ने देखा, इसमें जो ये मशीन यूज होती है, जिसको हम हीमोडायलाइजर या डायलाइजर कहते हैं, वो आप लोगों ने देखा, इस हीमोडायलाइजर ने बराबर किसका काम किया, किडनीज का। जैसे किडनीज में क्या आता था बेटा, याद है, रिनल आर्टरी के जरिए इम्प्योर ब्लड आता था, तो किडनीज के नेफ्रॉन्स में उसकी फिल्ट्रेशन होती थी, और फिर रिनल वेन के जरिए वापस प्योर ब्लड, फिल्ट्रेशन जब वहाँ पे होती थी, वेस्ट प्रोडक्ट्स अलग होते थे, तो प्योर ब्लड वापस रिनल वेन के जरिए बॉडी को सप्लाई होता था। सेम इज द केस हियर, आप देख सकते हो, रेडियल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड लाया जाता है, वो किस में डाला जाता है, सिलोफेन ट्यूब्स में। जो सिलोफेन ट्यूब्स किस में लोकेटेड होते हैं, उस डायलिसिंग टैंक में, जो डायलिसिंग टैंक में वो डायलिसिस फ्लूइड भरा होता है। तो सिलोफेन ट्यूब्स से जब ये ब्लड पास होता है, तो इस ब्लड में से कुछ सबस्टेंसेस डिफ्यूज आउट होते हैं, और वो किसके साथ मिक्स होते हैं, डायलिसिंग फ्लूइड के साथ। और फिर जो है, अब सवाल है, ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये सिलोफेन ट्यूब्स इम्परमिएबल होते हैं टू ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है बेटा, और फिर उसके बाद जो है, जब इसकी फिल्ट्रेशन होती है ना बेटा, जब 2-4 ट्यूब्स से ये पास होता है, तो एट लास्ट जो है इसकी फिल्ट्रेशन जब होती है ना, कुछ हद तक है ना, हम 100% नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब मैक्सिमम फिल्ट्रेशन इसकी होती है, और फिर ये फिल्टर्ड ब्लड जो है वापस, आप देख सकते हो, वापस एक वेन के जरिए, स्पेशली रेडियल वेन के जरिए पेशेंट की बॉडी में डाला जाता है, पेशेंट की बॉडी को सप्लाई किया
जाता है। ठीक है बेटा, सवाल है ये जो हीमोडायलिसिस है, जिसको हम शॉर्ट टर्म्स में सबके ज़बान पे ये होता है डायलिसिस भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये जो है ये हीमोडायलिसिस ये क्या करती है, इट सेव्स एंड प्रोलॉन्ग्स द लाइफ ऑफ मेनी पेशेंट्स, यानी कि बहुत सारे पेशेंट्स की लाइफ ये बचाता है, ज़िंदगी ये बचाता है, यानी कि उनको कुछ टाइम तक मतलब कुछ सालों तक और जीने का मौका देता है। ठीक है बेटा, गॉट इट। अदरवाइज दे कांट सर्वाइव, अगर ये डायलिसिस ना होती उनके लिए तो उनका जीना मुश्किल होता। ठीक है बेटा, गॉट इट। इसलिए ये हीमोडायलिसिस जो है ये ऐसे पेशेंट्स की लाइफ को प्रोलॉन्ग करता है, यानी कि उनकी लाइफ बचाता है, यानी कि कुछ सालों तक उनको जीने का मौका देता है। ठीक है बेटा, गॉट इट। और याद रखना बेटा, एट ए टाइम जो है आपको पता है कि एट ए टाइम जो है कितना ब्लड इस आर्टिफिशियल किडनी से पास होके फिल्टर होता है, तकरीबन 500 ml। ये याद रखना बेटा, एट ए टाइम जो है बेटा 500 ml तकरीबन एक मतलब इस डायलिसिस में, इस आर्टिफिशियल किडनी के ज़रिए पास होता है। ठीक बेटा, 500 ml ब्लड पास होता है। ठीक है बेटा, गॉट इट। और कहा जाता है ये डायलिसिस जो है ये यूजुअली, मैंने कल भी शायद आपको बताया था, जो सीवियर यूरीमिया केसेस होते हैं, मीन्स के ऐसे पेशेंट्स जिनकी दोनों किडनीज डैमेज हुई होती है, जब दोनों किडनीज डैमेज हुई होती है तो वेस्ट्स बॉडी में ही रहते हैं, वेस्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, स्पेशली यूरिया की, जिसको मैंने कहा था यूरीमिया कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को जो सीवियर यूरेमिया के सफरर्स हो, ठीक है बेटा, ऐसे पेशेंट्स को तकरीबन एक हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराई जाती है, थ्राइस ए वीक। ठीक है बेटा, वो 3 बार एक हफ्ते में ऐसे पेशेंट्स को डायलिसिस करवानी पड़ती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ठीक है बेटा, इन ऑर्डर टू प्रोलॉन्ग द, इन ऑर्डर टू मतलब इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोलॉन्ग देयर लाइफ ऐसे पेशेंट्स को थ्राइस ए वीक डायलिसिस करवानी पड़ती है। और हर बार इस आर्टिफिशियल किडनी को तकरीबन 6 घंटों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दैट मीन्स इस हीमोडायलाइजर के साथ इन पेशेंट्स को कितने टाइम तक कनेक्ट रहना पड़ता है, 6 घंटों तक कनेक्ट रहना पड़ता है, यानी कि 6 घंटों तक ये प्रोसीजर चलता है। ये याद रखना बेटा, गॉट इट। 6 घंटों तक ये प्रोसीजर चलता है और एट ए टाइम जो है एक टर्न में 500 ml ब्लड इस डायलाइजर से पास होता है और 6 घंटों तक कंटिन्यूसली ये ब्लड 2-3 बार जो है जब पास होता है इसे, तब जाके इसकी फिल्ट्रेशन जो होती है बराबर। ठीक है बेटा, गॉट इट। वो दैट मीन्स ये प्रोसीजर जो है ये कितने टाइम तक कराया जाता है, ये प्रोसीजर जो है इट इज़ प्रैक्टाइज्ड फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स। ठीक है बेटा, और सीवियर यूरीमिया के केसेस में ये डायलिसिस जो है हफ्ते में 3 बार कराई जाती है। और ये याद रखना बेटा, ये डायलिसिस जो है बेटा, मतलब ये डायलिसिस जो है इट इज़ कॉस्टली। ठीक है बेटा, यानी कि इसमें मतलब पैसे भी लग जाते हैं, लेकिन अब कुछ गवर्नमेंट्स की स्कीम्स है बेटा जिन स्कीम्स के द्वारा ये जो है डायलिसिस फ्री में भी कराई जाती है हॉस्पिटलों में। ठीक है बेटा, ये याद रखना बेटा। अदरवाइज अगर ऐसे करनी पड़ेगी ये डायलिसिस, इट इज़ कॉस्टली। लेकिन गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है बेटा जिन स्कीम्स के द्वारा, जिन स्कीम्स के अंडर ये डायलिसिस जो है फ्री में आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स में कराई जाती है। ठीक है बेटा, गॉट इट। और ये एक हम ये कहेंगे बेटा, ये कोई मतलब हम ये कहेंगे कि ये कोई मतलब परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इसका, बल्कि इट इज़ एन अल्टरनेटिव, इट इज़ एन ऑप्शनल सोल्यूशन। ठीक है बेटा, उन पर्सनस के लिए जिनकी अल्लाह बचाए दोनों किडनीज डैमेज हुई होती हैं। गॉट इट, समझ आए बेटा। अब आजकल ये याद रखना बेटा, ये जो डिवाइस जो है ना, जो हीमोडायलाइजर इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इस डायलिसिस टेक्निक में। ठीक है बेटा, इस प्रोसीजर में जो ये हीमोडायलाइजर इस्तेमाल, पता है इसका इन्वेंटर कौन था? इसका इन्वेंटर था एक डॉक्टर जिसका नाम था डॉक्टर बेल्डिंग एच स्क्रिबनर। ये याद रखना बेटा, यानी कि हीमोडायलाइजर वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर बेल्डिंग एच स्क्रिबनर। बेल्डिंग एच स्क्रिबनर। ठीक है बेटा, वो दैट मीन्स जिसको हम शॉर्ट में BA स्क्रिबनर कहते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि इसने इन्वेंट किया था, वाज द इन्वेंटर ऑफ दिस डिवाइस, यानी कि वाज द इन्वेंटर ऑफ दिस हीमोडायलाइजर। ठीक है बेटा, गॉट इट। इसने ये इन्वेंट की है ये। आजकल अब याद रखना बेटा, एक
और टाइप की डायलिसिस होती है, दैट इज नोन एज, याद रखना बेटा, दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, CAPD जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, कंटिन्यूअस, ठीक है बेटा, जिसको हम CAPD कहते हैं, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है बेटा। वो आजकल एक और टाइप है डायलिसिस का जो कि प्रैक्टिस किया जाता है, दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसको हम शॉर्ट में CAPD कहते हैं, और ये मोर कन्वीनियंट भी है और लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जैसे उसमें मैंने कहा था कि एट ए टाइम यानी कि 6 घंटों तक ये प्रोसीजर जो है प्रैक्टिस करवाया जाता है, 6 घंटों तक इस हीमोडायलाइज़र के साथ कनेक्ट किया जाता है पेशेंट्स के साथ। लेकिन ये जो वाला है, ये CAPD वाला डायलिसिस, ये जो है इट इज़ एक तो कन्वीनियंट भी है और लेस टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है बेटा, और लेस एक्सपेंसिव भी है, ये याद रखना बेटा, लेस एक्सपेंसिव भी है, यानी कि ये अब इस हीमोडायलिसिस का एक अल्टरनेटिव बनाया गया है, ठीक है बेटा, गॉट इट। और इसको हम कॉमनली पेरिटोनियल डायलिसिस भी कहते हैं, ये याद रखना बेटा। इसको हम इसमें क्या किया जाता है बेसिकली, जैसे उसमें वो सेलोफेन शीट्स यूज होते थे ना, वो सेलोफेन ट्यूब्स, इसमें पेरिटोनियम यूज होता है, ठीक है बेटा। इसमें क्या यूज होता है, पेरिटोनियम यूज होता है एज ए डायलिसिंग मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। जो पेरिटोनियम वो भी क्या होता है, सेमी परमिएबल होता है, ठीक है बेटा, और ये सबस्टेंसेस को रैपिडली परमिट करता है, यानी कि रैपिडली, यानी कि ये सबस्टेंस को तेजी अपने आप में से पास करवाता है। कौन, ये पेरिटोनियम, सेमी परमिएबल ये भी है सेलोफिन की तरह, लेकिन इसमें रैपिड यानी कि ये इसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेलोफिन मेम्ब्रेन, ये याद रखना है, इसीलिए इसमें टाइम कम लग जाता है। वो भी तो परमिएबल है, कौन, ये सेलोफेन मेम्ब्रेन, लेकिन उसकी परमिएबिलिटी उतनी होती नहीं है जितनी पेरिटोनियम की परमिएबिलिटी होती है, यानी कि ये इसमें रैपिड ट्रांसफर होता है, ठीक है बेटा, मटेरियल्स का, इसीलिए इसमें टाइम कम लग जाता है, किसमें, CAPD में, ठीक है बेटा, CAPD में इसलिए कम टाइम लग जाता है। ये एक अल्टरनेटिव है अब हीमोडायलिसिस का, एक तो ये सस्ता भी है, लेस एक्सपेंसिव है, कन्वीनियंट है यानी कि आसान है, यानी कि इसका प्रोसीजर उतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है जितना हीमोडायलिसिस का है, और प्लस ये लेस एक्सपेंसिव भी है, ठीक है बेटा, यानी कि इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता और टाइम कंज्यूमिंग भी, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम भी इसमें बच जाता है। जैसे उसमें 6 घंटे लगते थे ना बेटा, एट ए टाइम 6 घंटों तक ये प्रोसीजर होता था, इसमें उतना टाइम नहीं लग जाता है, ठीक है बेटा, गॉट इट। दिस वॉज ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस, व्हिच इन शॉर्ट इज नोन एज डायलिसिस, जो एक अल्टरनेटिव है उन पेशेंट्स को सर्वाइव कराने के लिए जिन पेशेंट्स की दोनों किडनीज डैमेज हुई होती है, ठीक है बेटा। उन पेशेंट्स की लाइफ को प्रोलॉन्ग करवाने के लिए, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाने के लिए उनको हीमोडायलिसिस कराई जाती है, जिसमें एक मशीन यूज होती है, दैट इज नोन एज हीमोडायलाइजर या डायलाइजर, जिसको ईजाद किया था किसने, डॉक्टर बेल्डिंग एच स्क्रिबनर ने, ठीक है बेटा, जिसमें वो डायलिसिंग टैंक होती है। ये याद रखना बेटा, मैं वहां पे भूल गया था, ये जो डायलिसिस फ्लूइड जो है ये फिर हर मतलब टर्न के बाद इसको रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि ये फिर वेस्ट्स का मिक्सचर बनता है, वो दैट मीन्स ये एक किस्म का यूरिन बनता है, क्योंकि सारे वेस्ट्स इसी में मिक्स होते हैं ना, ये फिर एक किस्म का क्या होता है, ये फिर एक किस्म का यूरिन बनता है, जिसको हम फिर क्या करते हैं, फेंकते हैं, रिप्लेस करते हैं, ठीक है बेटा, और फिर नया डायलिसिस फ्लूइड इसमें डालते हैं अगर दूसरे पेशेंट को कराना होगा, ठीक है बेटा। तो इसमें नया डायलिसिस फ्लूइड फिर मतलब डाला जाता है, क्योंकि ये डायलिसिस फ्लूइड जो है ये गंदा हो जाता है, क्योंकि इसमें सारे वेस्ट्स इसी में चली जाती है, एक किस्म का मिक्सचर बनता है वेस्ट्स का, फिर इसको रिप्लेस कराया जाता है हर बार, ये याद रखना बेटा, गॉट इट, समझ आया। वो दैट मी ये था हीमोडायलिसिस उन पेशेंट्स के लिए जिनकी अल्लाह बचाए दोनों किडनीज डैमेज हुई, जो सीवियर यूरीमिया के सफरर्स हो, ठीक है बेटा। और अब जब डायलिसिस भी कभी कभार नाकाम हो जाती है ना बेटा, तो फिर हमें एक और अल्टरनेटिव, फिर यानी कि जब डायलिसिस के ज़रिए भी किडनीज मतलब काम नहीं चलता है, दवाओं के ज़रिए भी काम नहीं चलता है, तब एक और अल्टरनेटिव हमारे पास है, मेडिकल साइंस ने एक और अल्टरनेटिव तैयार किया है, दैट इज़ नोन एज किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है बेटा। तो कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट विल बी अबाउट द किडनी ट्रांसप्लांटेशन। थैंक यू।